नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आजादी का 75वां महोत्सव बीत गया है, लेकिन आजादी के 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, इसमें भी कई सवाल छोड़ गए हैं। 75 साल की आजादी में ना तो गरीबी हटी, ना मसलों का हल हुआ, ना भ्रष्टाचार मिटा और ना ही हम हैप्पीनेस के इंडेक्स में आगे आ पाए। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ने ही भ्रष्टाचार की बात अपने अपने भाषणों से कही। अब भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, ये आम जनता तो करती नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले नेता और अधिकारी ही हैं। देश की इस दुर्गति के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर देश पीछे जा रहा है तो उसके लिए क्या अकेली जनता जिम्मेदार है? क्योंकि देश तो नेता और ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, जनता देश को नहीं चलाती। जनता तो केवल वोट डालती है और वोट देकर वह अपना जो है कर्तव्य ठीक तरह से निभा रही है। करोड़ों की संपत्तियां भी जनता ने नहीं बनाई, ये संपत्तियां भी नेताओं की हैं। गरीब जनता को ना तो झंडी वाली कार मिलती है और ना ही उन्हें ढेरों गनमैन मिलते हैं। आखिरकार फिर नेताओं की ही गलतियों के कारण हमारा देश पीछे गया है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन पर ही फिक्स होनी चाहिए। सवाल वही कि देश की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है, इससे बाहर कैसे आया जाए, कहीं हम गृह युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। अगले 25 सालों का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दे दिया गया है। आज भी हमारे देश में महिलाओं की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों को कोख में ही मारा जा रहा है। देश को खोखला किसने किया, यह भी अहम सवाल है। जनता आखिरकार जानना चाहती है। करोड़ों रुपए किनसे मिल रहे हैं? प्रदेशों के घोटाले सामने आ रहे हैं। पंजाब की ही बात करें तो कई मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पंजाब में ही नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर पंजाब को कर्जदार कर दिया। हम नहीं कह रहे, ऐसी ही एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है। विजिलेंस की ओर से भी 132 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए अनुमति सरकार की ओर से मांगी गई है। लोग तो वोट डाल सकते हैं, नीतियां बनाना तो सरकारों का काम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना भी यह कह चुके हैं कि लोग प्रताड़ित होते हैं, लेकिन इंसाफ के लिए कोर्ट में नहीं आते हैं। इंसाफ हासिल करने के लिए कौन नहीं जानता, लोगों को सालों साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इंतजार करना पड़ता है। जज नहीं है तो फिर या फिर मैन पावर नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी या फिर हमारे नेता? गरीबों को मिलने वाला अनाज खा गए, रेत बजरी खा गए, ये नेता सब कुछ खा गए। एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि माफिया राज ये चलाते हैं। बाहुबली कौन है? ये नेता है। बाहुबलियों को पालता कौन है? नेता ही पालते हैं। अगर गैंगस्टरों का राज है तो गैंगस्टर किसकी देन है? ये भी नेताओं की देन है। नेताओं ने अपने घर भर लिए, अपनी कई पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। 18 रुपए वाली चीज 30 रुपए वाली चीज को 1800 रुपए में खरीदा। कोरोना काल में जिन अधिकारियों ने गड़बड़ियां की, उन अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जो पैसा सरकार की ओर से कोरोना काल में जनता के लिए भेजा गया था, उसमें गड़बड़ियां हुई तो फिर उन्हें क्या सजा मिली? देश की जनता यह भी जानना चाहती है। चीन भी हमारे बाद आजाद हुआ था, तो तरक्की में वह आगे है या फिर हम आगे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। हम आखिर कब तक जात पात और धर्मों में उलझे रहेंगे? आखिरकार देश की सीमाओं का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा? देश के साथ जो बॉर्डर लगते हैं, अगर हम अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर की ही बात करें, तो अगर इसे ही खोल दिया जाए तो पंजाब खुशहाल हो सकता है। तो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते ये बॉर्डर खुले? 75 सालों में होना क्या चाहिए था और हुआ क्या? नेताओं को इस पर मंथन करने की जरूरत है। लोग नहीं लड़ते हैं, इन्हें लड़ाया जाता है। कहीं कमी है तो फिर इसे ठीक करना नेताओं का काम है। यह आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। पंजाब के कई जिले पाकिस्तान में चले गए। 10 लाख से अधिक लोगों की जानें इस बंटवारे के दौरान चली गई। बहू बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई। लाखों लोग बेघर हो गए और हमारे नेताओं ने
बाद में जब देश को आजादी मिली तो नेताओं ने ही देश को लूटना शुरू कर दिया। वही जो आजादी के परवाने ये कहते थे कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजों से हम लड़ भी लेंगे, लेकिन अगर बाद में अपनों ने ही देश को लूटना शुरू कर दिया तो फिर आखिरकार हम ये आजादी किसके लिए हासिल कर रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हम किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, हम तो जो सच्चाई है उसका बयान कर रहे हैं, वो जनता के सामने लाना हमारा फर्ज है। लेकिन नेताओं को सोचना होगा कि आज देश की अगर ये हालात है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। भुखमरी में हमारा स्थान दुनिया भर में किस नंबर पर है कौन नहीं जानता। भ्रष्टाचार में हमारी गिनती किन देशों से पहले होती है। छोटे छोटे देश खुशहाल हैं, लेकिन हैप्पीनेस में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हर काम या कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हाल ही में मुफ्तखोरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट खासा सख्त नजर आ रहा है। शहीदों के सपनों का भारत कैसे बन पाएगा जब हमारे लोकसभा में, राज्यसभा और विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले नेता बैठे हुए हैं। इन सब पर मंथन करने की जरूरत है। क्या देश को कभी इन तमाम चीजों से निजात मिल पाएगी या नहीं, यह सबसे अहम सवाल है। अब खबरों पर चर्चा करेंगे। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। पंजाब में बिजली सब्सिडी पर ही सरकार को 18,317 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 1 जुलाई से शुरू हुई 600 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकार पर 5,629 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई। इससे 2,996 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के 5 महीने होने पर मंगलवार को चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों, जिनमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरजोत सिंह बैंस, कुलदीप सिंह धालीवाल और चेतन सिंह जोड़ा माजरा शामिल थे और उनके साथ हरभजन सिंह ईटीओ भी मौजूद थे। इन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब में 19,123 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 12,822 प्राइमरी, 2,648 मिडिल और 1,648 हाई स्कूल और 1,934 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों का हम सर्वे करवा रहे हैं, जिनमें वहां की स्थिति का पता कर रहे हैं। इन्हें 4 कैटेगरियों में बांटा जाएगा, जिसमें बेसिक बुनियादी ढांचे के लिहाज से स्कूलों को रखेंगे। फिलहाल पंजाब में 10% स्कूलों में भी बेसिक ढांचा नहीं है। 1200 स्कूल ऐसे हैं जहां 2 घंटे बरसात आ गई तो वहां पढ़ाई नहीं हो सकती, उनमें पानी भर जाता है। सर्वे पूरा होते ही स्कूलों में बुनियादी ढांचे को ठीक कर सभी स्कूलों को एक लेवल पर लाया जाएगा। ड्रग केस में जमानत मिलने के बाद बाहर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। मजीठिया ने कहा, मेरे पास चन्नी का वीडियो है, वह जब मुड़ के आएंगे तो इस वीडियो को दिखाऊंगा। हालांकि वीडियो किस संबंध में है इसका खुलासा मजीठिया ने नहीं किया। मजीठिया आज चंडीगढ़ से अमृतसर तक आए हैं। जगह जगह उनका फूलों से स्वागत किया गया। मजीठिया को देखकर एक बार फिर अकाली कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। मजीठिया ने कहा है कि यह इतिहास है कि सरकारें धक्केशाही करती हैं, इसी वजह से सरकारें बदल जाती हैं। कांग्रेस सरकार ने मुझ पर जुल्म किया तो उनकी हार हुई। यह पहली बार हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से बुरी तरह हार गए। चन्नी के बारे में तो अब छल्ला मुड़ के नहीं आया गीत चल रहा है। मजीठिया ने कहा, मैं जहां छोड़कर गया था अब वहीं से शुरू करूंगा। ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਔਰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਛੱਲਾ ਮੁੜਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਛੱਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਚਲਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੋ।
तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो पिछले साल 26 जनवरी को जब लाल किला में केसरिया झंडा फहरा दिया गया था तो उनके साथ दीप सिद्धू के साथ लालजीत सिंह भुल्लर की वीडियो सामने आई थी जिस पर सुखपाल सिंह खैरा ने उन पर तंज कसा था। अब लालजीत सिंह भुल्लर ने भी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान आंदोलन के वक्त पंजाब से हर किसान और उसका बेटा दिल्ली गए थे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक दिन पहले जब लालजीत सिंह भुल्लर से सुखपाल सिंह खैरा को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कौन खैरा? ऐरा गैरा नत्थू खैरा, मैं उसे नहीं जानता। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤਿਆਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤਿਆਂ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਲਵੇ ਚੱਟਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਸ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ और नत्थे खैरे की कुर्बानी का तू मजाक उड़ा, साडा तक जड़ा मजाक उड़ाना। और सही कहावत दोस्तों पता की है, ऐरा गैरा न नत्थू खैरा, मतलब हर आदमी नत्था खैरा नहीं बन सकता, ये कहावत है। तो कुदरती तौर पर साडा भी पिछोकड़ खैरिਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾਗੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ 100 ਵਾਰੀ ਉਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਗਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਯੋਧੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੋਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਝੇਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मानसा में कत्ल किए गए सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने 700 करोड़ रुपए की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि मूसेवाला के कत्ल के पीछे कुछ सिंगर्स भी जिम्मेदार हैं, जिनके नामों का खुलासा वह जल्द ही करेंगे। अब ये कौन म्यूजिक कंपनियां हैं या कौन सिंगर हैं, सुरक्षा एजेंसियों की भी जो है नजरें उन पर टिक गई हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति पर भी सियासत शुरू हो गई है। इसकी पहल श्रोमणी अकाली दल बादल ने की है। हाईकोर्ट में 11 नए जज नियुक्त किए गए हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने नियुक्ति पत्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा 11 जजों में एक भी सिख जज नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में 80% कुर्बानियां देने वाली सिख कौम को स्वतंत्रता दिवस पर यह कैसा तोहफा दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल का यह बयान उस समय आया है जब श्रोमणी अकाली दल बादल कड़े संघर्ष के बीच से गुजर रहा है। यूं कहा जाए कि अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। सुखबीर सिंह बादल को यह भी बताना चाहिए जब वह सत्ता में थे या फिर भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, तो फिर उन्होंने ये मुद्दे कितनी बार उठाए थे। उन्होंने कितनी बार कहा था कि हाईकोर्ट में सिख जजों की नियुक्ति की जाए। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जब सियासत धर्म का आसरा लेने लगे तो फिर फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाती हैं। तो वध जद्दोजहद कीती ते दोनों ही स्टेटां दे लोगां नूं जिहड़ा है वो सजा दित्ती गई। एक पंजाब वंडिया गया, दूसरा बंगाल वंडिया गया। तुसीं पढ़ के देखो
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 80 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਿਲੰਗਾ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि असी इस पासे जड़ा है वो अपना जड़ा है ध्यान रखिए, कदम बढ़ाइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम भी अपने देश को अमीर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अच्छे बनाएंगे, पक्के शिक्षक भर्ती करेंगे, अस्थायी शिक्षकों को पक्का करेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, भले ही उन्हें विदेश क्यों ना भेजना पड़े। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि दिल्ली में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इस पर राजनीति ना हो, बल्कि दिल्ली के जो मॉडल हैं उनको दूसरी जगह पर भी लागू किया जाए ताकि देश की जनता को इसका फायदा हो सके। जरूरतमंदों को सुविधाएं देना, रेवड़ियां बांटना नहीं, इसलिए ऐसा कहना बंद करें क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। यदि हम दिल्ली में ये सुविधाएं फ्री दे सकते हैं तो फिर देश भर में ये सुविधाएं फ्री क्यों नहीं दी जा सकती? 5 साल में ये काम हो सकता है। दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिया, पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है, हमको करना आता है। आज मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूँ कि आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो ना, हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीति को साइड रख देते हैं। आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो, हम आप सारे देश के सब लोग मिलके 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे, सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे, ये हो सकता है। और इसको फ्री भी कहना बंद करो। अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, पेट एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना, 130 करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार हैं। राजस्थान के जालौर जिले में एक टीचर की हवानियत देखकर हर कोई हैरान है। जिले के सायला थाना क्षेत्र के सुराना गांव में 9 साल के तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने स्कूल में उसके मटके से पानी पिया था, जिसके बाद टीचर ने बेरहमी से छात्र इंद्र कुमार की पिटाई की। घटना के बाद बच्चे की कान की नस फट गई और हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
25 दिनों बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई। बच्चा अनुसूचित जाति के परिवार से संबंधित था। घटना के बाद मासूम बच्चे की जान लेने वाले हैवान टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पुलिस ने एसटी एक्ट और धारा 302 में मामला दर्ज कर लिया। वहीं घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गहरा दुख जताया और मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक राशि मुहैया कराने का ऐलान भी कर दिया। अब इस पर सियासत गरमा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कमजोर हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की शिक्षक की पिटाई से मौत होती है, यह समाज और शासन के सामने सवाल खड़ा करता है। इसके संज्ञान में आते ही त्वरित गति से इसको संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया और मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है और मैं मौका देख के आया हूँ। एसपी साहब भी पधारे थे और इसमें है जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। इस तरीके की अनगिनत घटना इसी बात का प्रमाण है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री लाचार है, राजस्थान का जो गृह मंत्री है वो मजबूर है और वो इन सब बातों को कायम करने के लिए कमजोर है। और जब सरकार कमजोर होती है, मंत्री कमजोर होता है, मुख्यमंत्री कमजोर होता है, तो ऐसी घटनाओं में इजाफा होता है। मुझे लगता है कि पानी अब सर से गुजर गया, लेकिन एक अपील जरूर करूंगा कि हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है, समाज की एकता और भाईचारा बना रहे, ये अपील जरूर करूंगा। जो दोषी हैं उनको कड़े से कड़ा दंड जरूर मिले। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच जिले में एक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। अलंकेश्वर इलाके से 513 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किया गया है। ड्रग्स की कीमत 1026 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना वायदा पूरा करते हुए 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इनमें से 8 क्लिनिक अमृतसर में खोले गए। मंगलवार सुबह 8 बजे से ही मोहल्ला क्लिनिक ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी थी। एयर कंडीशन क्लिनिकों में मुफ्त टेस्ट हुए और दवाएं भी मुफ्त दी गई, जिससे मरीज खासे खुश नजर आ रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।